नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपका मेरे वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो लीजिए, आज आपके सामने प्रस्तुत है हम राग द्वेष से, क्रोध से, भय से और संदेह से कैसे मुक्त हों, क्योंकि बार बार श्रीमद् भगवत गीता में इसका जिक्र आया है। तो मित्रों, इस सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में सर्वप्रथम विग्रह पूजन आया है। विग्रह पूजन यानी मूर्ति पूजा, जो कि बहुत अधिक सटीक, तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति है आध्यात्म तक पहुंचने की। तो मित्रों, जब ये हमारी प्राथमिकी है, जब हम मंदिरों में या घरों में मूर्ति पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, तो हमारी पांचों कर्मेंद्रियां उनमें संलग्न हो जाती हैं और हमारा सांसारिक भाव के लिए थोड़े समय के लिए हम उपरत हो जाते हैं। और जब हमारी कर्मेंद्रियां उसमें लग जाती हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियां भी उनका अनुगमन करती हैं, और जब उनका अनुगमन करते हैं तो हमारे मन को भी वहाँ लगना पड़ता है और हमारी बुद्धि को भी ये समझना पड़ता है कि आप इस समय के लिए ये आपका पर्टिकुलर काम है। ईश्वर का ध्यान करना या किसी भी रूप में उस परमात्मा का ध्यान करना पर्टिकुलर काम है। तो मित्रों, अगर चिंगारी लग जाती है और उसको ईंधन मिलता जाए तो आग तो लगेगी। तो यहाँ अब आध्यात्म की चिंगारी की शुरुआत होती है। तरह तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में, दिल में या पूजक के मन में उभरना शुरू हो जाते हैं। जैसे, क्या मंदिर में भगवान है? क्या भगवान सिर्फ मंदिर में है? क्या वो हम में है, तुम में है? क्या वो हमारे समान भोग ग्रहण करते हैं? क्या वो खाते हैं? हमने खाते पीते तो देखा नहीं है। क्या वो हमारा भला करने आएंगे? क्या ईश्वर हमारी मदद करता है या नहीं करता है? हाँ, करता है। इस तरह के प्रश्न सभी के मन में उभरने लगते हैं और फिर इन प्रश्नों के उत्तर तरह तरह से अपने अनुभव जन्य ज्ञान के द्वारा हम तक पहुंचते हैं, संकल्प विकल्प के रूप में। कि फिर हमारे सामने ढेरों सारे विषय खुल जाते हैं। संकल्प विकल्प, कभी हम चाहते हैं ये करेंगे, कभी हम चाहते हैं नहीं, ये नहीं, हम ये करेंगे, ये नहीं, हम ये करें, हम ये नहीं करें तो हम वो करें। और कभी हम इस ज्ञान को सुनते हैं, कभी हम इसको सुनते हैं, कभी हम ये पढ़ते हैं। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से अपने आस्था को, अपने ज्ञान को, अपने संकल्प को दृढ़ता दे पाते हैं। तो चलिए, ये बात हुई मूर्ति पूजा की, ये प्राथमिकी है। परंतु अगर हम इसी प्राथमिकी पर रुक गए तो हमारा आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो चेतना है उसका स्तर ऊपर की ओर ही जाता है। या आत्मा का प्रवाह, आकर्षण का केंद्र परमात्मा ही है। तो निश्चित तौर पे जो हम आगे बढ़ेंगे, फिर अब इसके बाद सेकंड स्टेज आती है जप की। अब पंच प्राण क्या है, पंच मात्रा क्या है, ये कुपित होते हैं तो क्या होता है, इनको कैसे शांत किया जा सकता है, तो ये सब में आपको मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो अद्भुत मल्ला जानिए, मन वाणी तन युक्त, पंचमुखी का जाप करी, राग द्वेष भय मुक्त। तो अद्भुत मल्ला वही है जिसने मन, वाणी और तन को युक्त कर लिया है, यानी योग में लगा लिया है, यानी संयमित कर लिया है, यानी बैलेंस्ड कर दिया है। पंचमुखी यानी पंचमुखी गायत्री माता का जाप करके वो राग द्वेष और भय से मुक्त हो जाता है। तो महामंत्र गायत्री का जाप, जिसके विषय में डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि हम भारतीयों के पास एक अमूल्य धरोहर है, वह है गायत्री मंत्र का जाप। माँ गायत्री के आंचल के नीचे एक
बार आप प्रवेश कर जाइए। माँ अपना पूरा आंचल, पूरा स्नेह आपके ऊपर उंडेलती जाएगी, अपनी उंगली पकड़कर आपको नए रास्ते दिखाती जाएगी। एक बार माँ के हाथ में छोड़ देंगे तो फिर माँ की ही जिम्मेदारी है कि वो हमें सही रास्ता दिखाएंगी। और हमें माँ पर पूरा विश्वास है, गायत्री माँ पर पूरा मुझे विश्वास है कि वो आप लोगों की भी मददगार होगी मेरी ही तरह। सर्वशक्तिमयी माँ, सर्व सृष्टि में विराजमान, 14 अंशों से युक्त वह माँ सब में विराजमान है और गायत्री माता के नाम से हमारे सम्मुख आती है। तो उसका मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका बहुत सुंदर और सटीक अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है। उसको ध्यान में रखते हुए कि हे प्रभु, हे सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु, आप हमारी आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और भौतिक उन्नतियों को प्रकाशित करने वाली बुद्धि प्रदान करें। तो मनुष्य को क्या मांगना चाहिए? सिर्फ बुद्धि मांगनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि है तो सब कुछ है, ज्ञान है तो सब कुछ है। तो धन संपत्ति की बात तो बाद में होती है। अब हमें जाप करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी तैयारी हमें क्या करनी चाहिए, इस विषय पर हम आते हैं। गायत्री का जाप करते समय अर्ध पद्मासन आसन में बैठें, पद्मासन में बैठें या ऐसे ही आलती पलती मार के बैठें। परंतु इससे पहले जरूरी है कि हमारा जो तन है वो पूरी तरह शुद्ध हो। पूरी तरह शुद्ध होने का अर्थ है कि आपके पेट में कब्ज ना रहे। कब्ज नहीं रहेगी तो मन शांत होगा, इंद्रियां शांत होंगी, भटकेंगी नहीं, तो तब हमारा जप में मन लगेगा। वस्त्र शुद्ध होने चाहिए। माला हाथ में लीजिए। गायत्री माता के जाप के लिए तुलसी की माला लीजिएगा और इस उंगली को बचा करके, क्योंकि इसमें ऋणात्मक एनर्जी होती है जो कि इंसान को उद्वेग देती है, अगले किसी को भी उद्वेग देती है। तो इसको जो है बचाते हुए हमें जप करना चाहिए। और जप हमें कैसे करना चाहिए? पद पाठ में करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुः तो वरेण्यम, इस तरह आपको एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के विसर्ग के उच्चारण सहित करना चाहिए, क्योंकि विसर्ग के उच्चारण है इस तरह का जो होता है, वही हमें सर्ग यानी इस संसार से ऊपर ले जाता है। विसर्ग, सर्ग से विसर्ग की तरफ ले जाता है। तो इसीलिए विसर्ग जो है अध्यात्म का एक मेन पॉइंट है। तो पद पाठ कीजिएगा और जब दोनों वक्त मिलते हैं उस समय आप जप करें। प्रातःकाल के दोनों वक्त जप करने से सुषुम्ना नाड़ी का द्वार जल्दी खुलता है। और जब आप 5 मालाएं कर लेंगे तो छठी माला करने पर आपको अनुभूति होगी कि तेजी से आपके मन, बुद्धि, इंद्रियां सब जप में लग गई हैं। अब आप जप कर नहीं रहे, जप स्वतः हो रहा है। स्वतः जो कार्य हो रहा है वो बहुत आनंददायक होता है और वह बहुत सिद्धियों को देने वाला होता है। तो मित्रों, उस समय 6 के बाद जब हम 7वीं माला पर पहुंचते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है। अध्यात्म की पृष्ठभूमि हमारे सामने विस्तृत होती है, विस्तृत होती जाती है, विस्तृत होती जाती है। तो मित्रों, ये था गायत्री मंत्र का जप हमें करना है, कैसे करना है। अब इसके लाभ बताते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, धनंजय प्राण की जागृति हो जाएगी। धनंजय प्राण की जागृति होने पर आप स्वतः ही उस प्रकार के डिसीजन को ले पाएंगे जो कि आपके लिए पूरी तरह अनुकूल होंगे।
संसार से आसक्ति हटने लगेगी, वस्तुओं में आसक्ति हटने लगेगी, राग द्वेष में आसक्ति हटने लगेगी और आप राग द्वेष से धीरे धीरे ऊपर होने लगेंगे। क्रोध पर आपका कंट्रोल होगा, आपकी भावनाओं पर आपका कंट्रोल होगा और आप भय से मुक्त हो जाएंगे। और जो प्रश्न था हमारा कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि हम जब करते हैं, जब हमारा ध्यान यहाँ पर लगता है तो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, तो वो उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो एक्टिवेट होते हैं। जो वो एक्टिवेट होते हैं तो उनमें पावर संग्रहित होती है। जब पावर संग्रहित होती है तो आप कोई भी कार्य करने में बहुत अधिक सामर्थ्यवान हो जाते हैं। तो ये थी मित्रों बात, और इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर बढ़ता जाएगा। आध्यात्मिक की पृष्ठभूमियाँ स्वतः खुलती जाएंगी, स्वतः खुलती जाएंगी। आपके रास्ते आसान होते जाएंगे। आपकी ज़रूरत के अनुसार ये संसार ढलता जाएगा। तो मित्रों, ये था मेरा आज का एपिसोड। अब अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगी कि जप करने से पहले हमें गायत्री संध्या करनी सीखनी चाहिए, और गायत्री संध्या सिखाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी से जल्दी लेकर के आऊंगी। पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।